आपके पास हिम्मत है तो कल आप अपनी घोषणा करके बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। झारखंड में जल्द ही हेमंत कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। अब मंत्रिमंडल में कौन सा नया चेहरा शामिल होने वाला है या किस पर हेमंत ने मोहर लगा दी है, यह सवाल और चर्चा हर तरफ है। ऐसे में अब करीब करीब यह तय माना जा रहा है कि सोमेश चंद्र सोरेन कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में सवाल फिर कि कब कौन से दिन उन्हें मंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। अगर हम बात सोमेश चंद्र सोरेन की करें तो वो घाटशिला से विधायक है और बेहतर पकड़ के साथ साथ संगठन में सक्रिय भी नजर आते हैं, जिस वजह से उनकी दावेदारी मजबूत और संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। क्योंकि सोमेश चंद्र सोरेन के पिता रामदास सोरेन हेमंत सरकार में मंत्री थे, लेकिन अचानक उनके निधन से झटका लगा और उपचुनाव इस घाटशिला सीट पर हुआ, जिसमें सोमेश चंद्र सोरेन ने जीत दर्ज की। ऐसे में अब रामदास सोरेन की जिक्र कर लें तो अब चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हुए थे। उस समय हेमंत का सबसे भरोसेमंद कोई था तो वह रामदास सोरेन ही थे। चंपई की जगह उन्हें रिप्लेस किया गया और मंत्री बनाकर कोल्हान की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई और कम ही दिन वह इस पद को संभाल सके, क्योंकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। रामदास सोरेन दुनिया को अलविदा कर चले गए। अब उनके बेटे सोमेश चंद्र सोरेन के हाथ में उनकी विरासत को सौंप दी गई है, साथ ही पार्टी की जिम्मेदारी भी संभालने वाले हैं और दोनों में ही सोमेश चंद्र सोरेन पास हो गए हैं। पहली जनता ने सोमेश पर भरोसा दिखाया और रामदास दा के बाद उन्हें जीतकर विधानसभा भेज दिया गया, जिसके बाद अब जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। सोमेश चंद्र सोरेन को हेमंत अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं, यह करीब करीब तय माना जा रहा है। जिस तरह से स्वर्ग जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री बना दिया गया, इसके अलावा हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद हफीजुल हसन को मंत्री बनाकर जिम्मेदारी सौंप दी गई। हालांकि दोनों को विधायक बनने से पहले ही मंत्री बना दिया गया था, लेकिन सोमेश सोरेन का ऐसा नहीं है। चर्चा चुनाव के समय से ही चल रही थी कि सोमेश सोरेन को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, लेकिन उस समय परिस्थिति कुछ बदली, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने यह निर्णय लिया कि चुनाव के बाद ही उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। अब चर्चा है कि खरमास यानी कि 14 जनवरी के बाद राज्य में एक नए मंत्री के रूप में सोमेश सोरेन दिखने वाले हैं। अब सूत्रों की माने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर खाने में यह सब तय हो गया है। आधिकारिक रूप से घोषणा जल्द ही की जाएगी। फिलहाल चर्चा का बाजार गर्म है। रांची से कोल्हान तक हर कोई इस दिन का इंतजार कर रहा है कि कब सोमेश चंद्र सोरेन के नाम की घोषणा की जाएगी।